टाइम दिया गया था, आधे घंटे में मैं समाप्त करूँगा। जो क्वेश्चन अगर कुछ आपके हो तो जरूर पूछिएगा। अपॉर्चुनिटीज इन आयुर्वेदा, क्या क्या अवसर है जब हम एक डिग्री लेने के बाद आयुर्वेद की जब हम फील्ड में उतरते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले थोड़ा एक इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद जो है वो विश्व की सबसे प्रसिद्ध जो है ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। चलिए थोड़ा शुरू करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन आप लोग समझते हैं क्या है? एक लोग बताइए, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है? हाँ, पारंपरिक किसी एक क्षेत्र, दो चार देशों में या किसी एक देश में, एक राज्य में जो वहाँ की लोकल चिकित्सा है, इसको कहते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। और पूरे विश्व में कुछ ऐसी ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है जो बहुत प्रसिद्ध है, जैसे चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन। आपने एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर इनका नाम सुना होगा, पूरे विश्व में इनका यूज होता है। चाइनीज मेडिसिन भी बहुत फेमस है। और आयुर्वेदिक चिकित्सा जो है आयुर्वेदा, ये मेडिसिन के मामले में और चिकित्सा पद्धति के मामले में अग्रणी है। ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो पूरे विश्व में इस समय प्रसिद्ध है। आप अमेरिका चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, जापान चले जाइए, अपने आसपास की जितनी कंट्रीज हैं, श्रीलंका, नेपाल, जर्मनी, आप कहीं भी सर्च करिए, आपको आयुर्वेद का क्लिनिक मिल जाएगा, आयुर्वेद के डॉक्टर मिल जाएंगे, आयुर्वेद का पंचकर्मा सेंटर मिल जाएगा। तो ये विश्व की सबसे प्रसिद्ध ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है और वर्ल्ड वाइड फेमस है। अभी इसकी प्रसिद्धि का ये स्थिति है जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस सबसे अग्रणी है, आप तो जानते ही हैं, ठीक है ना। और अभी जो इंडिया में बहुत सारे जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं, ये लोग भी आयुर्वेद की क्लिनिक्स को अपने हॉस्पिटल में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। जैसे वेदांता हॉस्पिटल है, अपने बीएचयू के चिकित्सक वहाँ पे पंचकर्मा और क्लिनिक चला रहे हैं वेदांता हॉस्पिटल के अंदर। जो कार्डियोलॉजी के जो पेशेंट हैं, डॉक्टर्स डिस्कस करके जिनका पंचकर्म कराना होता है, तो वो आयुर्वेद के चिकित्सक वहाँ कर रहे हैं। अभी 1-1.5 साल पहले अपोलो हॉस्पिटल ने आयुर्वेद करके उन्होंने अपोलो की सीरीज में जो है आयुर्वेदिक हॉस्पिटल शुरू किए, बंगलौर वगैरह में स्टार्ट हुआ है और वहाँ क्लिनिक और पंचकर्मा ये सब शुरू हो गया है। तो आयुर्वेद की पहुंच और उसकी स्वीकार्यता डे बाय डे बहुत तेजी से बढ़ रही है, इसलिए हम लोगों के पास अवसर भी काफी बढ़ रहे हैं। एक सिनारियो देखते हैं, संख्या के रूप में भी हमारी संख्या बहुत कम नहीं है। अगर इंडिया में 12 लाख एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं तो 4.5 लाख आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं, तो संख्या बल पर्याप्त है। और लगभग 250 प्लस आयुर्वेदिक कॉलेजेस हैं पूरे इंडिया में, और हर साल 12,000 से ज़्यादा, अभी और संख्या हो गई होगी, मेरे पास ये 2020-21 का डाटा है, 12,000 से ज़्यादा यूजी अंडर ग्रेजुएट हर साल पास आउट होते हैं, और 1200 से ज़्यादा पीजी स्कॉलर्स हर साल पास आउट हो रहे हैं आयुर्वेदा के। तो ये एक सिनेरियो है संख्या। डिमांड रिफ्लेक्ट्स नीड। देखिए, मैं 98 बैच का हूँ और जब मैं यूपी से हूँ, तो जब हम लोग आयुर्वेद ग्रेजुएशन करने 98 में गए तो उत्तर प्रदेश में केवल 8 सरकारी कॉलेजेस थे, कोई भी प्राइवेट कॉलेज नहीं था। और 2020-21 में 41 कॉलेज हमको लग रहा है, 2-4-5 और बड़े हुए, और 50 से ज़्यादा एलाइड डिग्रीज वाले, जैसे बी फार्मा, डी फार्मा, नर्सिंग इन आयुर्वेदा, इसकी डिग्री वाले कॉलेजेस बढ़े। तो आप देखेंगे पिछले 20 सालों में आयुर्वेद से रिलेटेड कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है। ये इस तरफ इंगित करता है कि आयुर्वेद की डिमांड इंक्रीज। अब अवसर, हम क्या क्या डिग्री लेके क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे एमडी कर लिया, उसके बाद जेआरएफ, एसआरएफ, शॉर्ट टर्म क्या क्या सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है। गवर्नमेंट जॉब के सबसे पहले आते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब कहाँ कहाँ भर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो जैसे बहुत सारी संस्थाओं में, जैसे निम्हांस हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ, ये NMBP, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड,
यहाँ पे JRF और SRF की सुविधा है, 3 साल 4 साल 6 साल की डिग्रीज होती है रिसर्च के लिए। तो वहाँ पर जो लोग MD करके जाते हैं खासकर कुछ विशिष्ट सब्जेक्ट्स में, वो लोग वहाँ पे JRF SRF की डिग्री कर सकते हैं। एक तो देखिए, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेजेस में इसके 2 फायदे हैं। एक तो UG करने के बाद 3 साल आपको और अनुभव बढ़ेगा, आपको एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम मिलेगा आयुर्वेद को समझने का, बहुत सारे अनुभवी चिकित्सक मिलेंगे, सेमिनार सिम्पोजिया के माध्यम से आपका ज्ञान बढ़ेगा। तो 3 साल MD कर लेने के बाद ज्ञानवर्धन तो होता ही है, साथ में एक हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी भी मिलती है, जो कि आपको आगे अगर आप MD करने के बाद एक स्टार्टअप, एक एंटरप्रेन्योरशिप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप एकदम स्वावलंबी रहेंगे, किसी से हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे राजकीय कॉलेजेस में 70,000 80,000 रुपये पर मंथ से लेकर के इस समय MD में 1,20,000 1,30,000 तक महीने तक की सैलरी जो है बच्चे पा रहे हैं MD के। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, UG करके MD कर लेना, अपने ज्ञान को बढ़ाना, कुछ अर्निंग कर लेना 3 साल में, और उसके बाद एक अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना। और बहुत इस कॉलेज का एक बड़ा बहुत पॉजिटिव चीज रहा, इस साल यहाँ के कॉलेज के एक साथ 5 बच्चों ने जो है सरकारी संस्थाओं में एडमिशन लिया PG में कंपटीशन बीट करके, और ये बड़े गर्व की बात है। और हम लोग जब थे तो ये बच्चे पढ़ते थे उस समय ही इन लोगों का, ये जितने भी बच्चे थे ये सारे जो है फर्स्ट ईयर से ही उनका था प्लान कि हमको सर आगे जाना है, PG करना है, और वो लोग फर्स्ट ईयर से ही सारे जितने भी बच्चे हैं, ये डॉक्टर सुवर्णा है और साधना है, शिवा संपत है और डॉक्टर दीपेश है, डॉक्टर अवनीश है, यहाँ पे उपस्थित भी है। ये सारे लोग फर्स्ट ईयर से ही खूब मेहनत किए हैं, आयुर्वेद पर फोकस रहे हैं, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि अभी ये लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छा काम करेंगे, बहुत डेडिकेटेड है। अभी लोगों का कैरियर एक तरह से बन गया है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुल गई। तो मेरा यही कहना है कि लगिए अभी से कम MD के लिए आप लोग लगिए, करेंगे तो इसका आगे आपको ही फायदा मिलेगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट जॉब्स की क्या अपॉर्चुनिटी है? जैसे CCRS, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा, बहुत सारे ड्रग्स पे, बहुत सारी मेडिसिन पे, बहुत सारे डिजीज पे रिसर्च होती है, और CCRS एक प्रोटोकॉल जनरेट करती है बीमारियों पर, ड्रग्स पर। वहाँ पर रिसर्च ऑफिसर बहुत सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, ये मॉडर्न की संस्था है, और इस समय सरकार का बिल्कुल प्रेशर है कि भाई आयुर्वेदिक औषधियों पर अच्छे रिसर्च हो, तो ICMR भी खूब रिसर्च कर रही है, और उसमें आयुर्वेद के डॉक्टर्स का को नौकरी दी जा रही है और रिसर्च हो रहा है। इसी तरह अलग अलग राज्यों में आयुर्वेदिक मेडिकल अफसर इन स्टेट गवर्नमेंट, मेडिकल अफसर इन कम्युनिटी है, ये सब परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनको आप समय समय पर वैकेंसीज आती रहती हैं, और भर के आप राज्य को, देश को अपनी सेवा भी दे सकते हैं, और आपको भी लाभ होगा। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर्स इन CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है, और ESIC इंश्योरेंस के जो हॉस्पिटल हैं, इसमें बड़ी अच्छी सैलरी है, कुछ लाख में सैलरी है यहाँ के मेडिकल अफसर की, और बहुत ही बढ़िया जॉब है। फिर NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन, इसमें जॉब्स जो है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है चिकित्सा के माध्यम से अपनी सेवाएं देने का, साथ ही अपने भी लाभ आने का। इसके अलावा आप एकेडमिक्स में गवर्नमेंट जॉब में अपनी सेवाएं दे सकते हैं, टीचिंग के माध्यम से आप प्रोफेसर हो गए, आप गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा मेडिकल अफसर की जॉब आती है, पंचकर्मा स्पेशलिस्ट की जॉब आती है। अच्छा, अब आती है बात प्राइवेट जॉब। मान लीजिए 4.5 लाख लोग हैं, हर साल 12,000 लड़के निकल रहे हैं UG और 1200 PG, तो सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी। तो प्राइवेट जॉब्स की भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। बहुत सारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल बड़े बड़े खुले हुए हैं, आप जैसे पतंजलि चिकित्सालय देख सकते हैं, और भी इस तरह से बहुत बड़े बड़े साउथ में, दिल्ली में, उनमें आप अपनी सेवाएं आरंभिक में दे सकते हैं। और एक रियलिटी बताएं, उत्तर भारत दक्षिण भारत के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उत्तर भारत के जितने भी शहर के बड़े हॉस्पिटलों का नाम ले लीजिए जो अंग्रेजी अस्पताल है, वहाँ की ICU पूरी ये आयुर्वेद के लड़के ही संभालते हैं। और मैं ऐसे बहुत सारे लड़कों को जानता हूँ जो गोरखपुर शहर के बड़े बड़े, जो सबसे बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ के हॉस्पिटल्स में ICU पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, और कुछ लाख में उनकी सैलरी।
तो ये भी एक बड़ी बात है कि प्लेन ग्रेजुएट हो करके वो मॉडर्न हॉस्पिटल के बड़े बड़े आईसीयू को हैंडल कर रहे हैं। तो प्राइवेट जॉब में आरएमओ सिर्फ पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। अच्छा, ये कुछ डिग्रीज है, मास्टर्स ऑफ फिजिकल हेल्थ, मास्टर ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए इन हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। मेरे परिचय में बहुत सारे लड़के हैं जो एमबीए करके ये हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर में जो कारपोरेट हॉस्पिटल्स हैं उसमें वो एडवाइजर ईएमएस के बाद ले करके आप कारपोरेट हॉस्पिटल से जुड़ करके आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं और कुछ भी लाभ ले सकते हैं। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री में जैसे विशिष्ट सब्जेक्ट्स जैसे द्रव्य गुण हो गया, रसशास्त्र हो गया, भेषज कल्पना हो गया, इनसे आप एमडी करके रिसर्च ऑफिसर के रूप में, फार्मेसी इंचार्ज के रूप में, डायरेक्टर के रूप में, एडवाइजर के रूप में आप अपनी सेवाएं दे सकते हैं। और आपको मैं बताऊं, फार्मा इंडस्ट्री में आयुर्वेद के स्कॉलर्स कुछ हजार रुपए पर मंथ की सैलरी से कुछ करोड़ रुपए पर ईयर की सैलरी पर। बहुत सारे हमारे आयुर्वेद के चीजी हमारे सीनियर है कटिहार से, डाबर में कुछ करोड़ रुपए सैलरी है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आवश्यकता है डेडिकेटेड होकर पढ़ने की। इसके बाद बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस, आज तो पूरे इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेज से कई गुना प्राइवेट कॉलेजेस खुल गए हैं। हर जगह टीचर्स की आवश्यकता है। आप अगर पीजी कर लेते हैं तो आप टीचिंग में जो है आपका यूज हो सकता है, आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं और आप बुला सकते हैं। अब बात आती है एंटरप्रेन्योरशिप की। हम लोग एक बार आंदोलन किए थे सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में, तो जो प्रमुख सचिव थे उनसे हम लोग की मुलाकात हुई। उन्होंने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई कि सरकारी नौकरी मांगे। एक एमबीए की डिग्री हम देते हैं, वो लड़का सरकारी नौकरी मांगता है। तुम्हें एक प्रोफेशनल डिग्री दी जा रही है, आपको एकदम स्वतंत्र कर दिया जा रहा है, डिग्री देके जाइए, आप इलाज करिए, खूब पैसा कमाइए, सेवा करिए। तो आपको जरूरत क्या है गवर्नमेंट जॉब? तो हालांकि हम लोगों ने उनको जवाब दिया जो देना था, लेकिन हमको उनकी बात उचित लगी कि एक प्रोफेशनल डिग्री लेकर के हर चिकित्सक को, चाहे वो आयुर्वेद का हो, चाहे मॉडर्न मेडिसिन का हो, चाहे होम्योपैथ का हो, उसको प्रयास अवश्य करना चाहिए कि हम एक अपना एंटरप्रेन्योरशिप, अपना एक स्टार्टअप, अपनी क्लिनिक स्टार्ट करें, चाहे वो किसी रूप में। और उसमें हम आपको आगे बताते हैं, आप चिकित्सा के माध्यम से भी आप अपनी सेवाएं, अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। आप फार्मेसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, और आप प्राइवेट में बिना किसी कॉलेज से जुड़े आप पढ़ा भी सकते हैं और लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। अगर केवल अर्निंग की बात हो तो ठीक है, ज्ञान अपनी जगह, लेकिन आप लाखों करोड़ों अर्न कर सकते हैं। एक हैंडसम आप जॉब जो है क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप का फायदा ये है, मैं एक बार बीएचयू में लेक्चर देने गया था, तो वहाँ के डीन सर ने कहा मतलब कि हम लोग की सैलरी जो है वो बैंक अकाउंट में ही रह जा रही है, लेकिन जो लोग भी अपना क्लिनिक कर रहे हैं वो 10, 20, 25 घरों को चला रहे हैं। और वास्तव में भारत सरकार भी यही चाहती है कि हम रोजगार के लिए उसके ऊपर बोझ न बने, बल्कि हम स्वतः रोजगार क्रिएट करें और 4 लोगों को रोजगार दें, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत शानदार माध्यम है देश को आगे बढ़ाने का, अपनी सेवाएं देने का। हाँ, कुछ कठिनाइयां हैं, चैलेंजेस हैं, समय लगता है, बहुत हार्ड वर्क है, शुरू में थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन एक बार आप इस्टेब्लिश हो गए तो इससे अच्छी जॉब कुछ भी नहीं है। जैसे ये मेरी अपनी ही क्लिनिक है, हम लोगों ने 2007 में 4x6 के कमरे से प्रैक्टिस शुरू किया था, और आज एक अपना स्वतः का 2 जगह क्लिनिक है, और एक अच्छे रूप में, मतलब बेहतर हम लोग सेवाएं दे पा रहे हैं, अपना भी लाभ हो रहा है। ये हमारी वाराणसी की क्लिनिक है, ये गोरखपुर की क्लिनिक है। तो ये जो है चिकित्सा के माध्यम से आप इस तरह से, थोड़ा समय लगता है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, लेकिन आप एक बार स्टेब्लिश कर गए तो कोई कठिनाई नहीं। अब इसी तरह जैसे फार्मा इंडस्ट्री में आपको एक उदाहरण और दूंगा, ये हम लोग की जूनियर है डॉक्टर अनम, आप डिग्री देखिए, BAMS है, MD है BHU से, और MBA इन्होंने किया है इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से, और बहुत जबरदस्त इनका आप लोग कभी सर्च करिएगा आरंभवेदा, बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने कुछ करोड़ इन्वेस्ट करके बड़े लेवल पे इन्वेस्ट किया है, और आज मात्र 2 सालों में लगभग वो डबल इनकम में ये लोग चल रहे हैं। इनकी मेडिसिन जो है सेल आउट फॉरेन में भी हो रही है, बहुत अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन और अच्छी मार्केटिंग करके फार्मा इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और वही डिग्री की शुरुआत BAMS और MD से ही हुई।
अब बिना आप किसी कॉलेज से इंस्टीट्यूशन से जुड़े भी आज टीचिंग की बहुत जरूरत है। बहुत सारे बच्चे अलग से पढ़ना चाहते हैं या कोचिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से आज बहुत सारे लड़के जो एमडी हैं वो बहुत अच्छी अच्छी कोचिंग, कई ऐसे लड़के हैं, जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, ये प्रत्यक्ष आयुर्वेदा, ये बच्चे भी बीएचयू से भी अभी जस्ट 2-3 साल पहले निकले हैं और आज स्थिति ये है कि ये लोग ऑनलाइन 650-700 बच्चे इनके यहाँ पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छी अर्निंग, कुछ लाख रुपए महीने में इनकी अर्निंग हो रही है और बहुत, क्योंकि इनकी डिमांड बहुत है, अच्छा पढ़ाते हैं तो डिमांड भी अच्छी है। तो इस तरह से आप क्लिनिक खोल करके फार्मेसी के माध्यम से या टीचिंग से आप आगे एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। अब कैरियर बिल्डिंग के लिए आपका स्टेप क्या है? देखिए, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है, नॉलेज इज इक्वल टू क्रिएटिविटी प्लस राइचियसनेस प्लस करेज। मतलब रचनात्मकता, सटीकता और साहस, ये 3 चीज कब आएगी? जब आपको ज्ञान होगा, बिना ज्ञान के नहीं होने वाला। तो इसलिए सबसे जरूरी है, इसीलिए आचार्य चरक ने कहा, ज्ञान पूर्वकम ही कर्मणाम समारंभम प्रशसन्ति कुशला। ठीक यही बात उन्होंने कही कि जो भी व्यक्ति ज्ञान के साथ विद वेल वर्स्ड नॉलेज जो आगे बढ़ेगा, किसी कार्य की शुरुआत करेगा, उसी की प्रशंसा होगी, यानी वही सफल होगा। तो आपके लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि आप ज्ञान ग्रहण करें। टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कॉलेज में हैं, इंस्टीट्यूशन में टीचर पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, फोकस्ड होकर पढ़िए, प्रॉफ बाय प्रॉफ अच्छे से पढ़ाई करिए, पीजी के बारे में सोचते रहिए। हायर एजुकेशन जितना ही अच्छा होगा उतना ही आगे बढ़ने की संभावना है। और जो भी सेमिनार सिम्पोजिया हो रहे हैं उनको देखते रहिए, ठीक है ना। तो ज्ञान लेना ये सबसे आवश्यक है। मेडिकल साइंस नोबल प्रोफेशन है, कैरियर विद पब्लिक सर्विस है। चिकित्सा पुण्यतमम न किंचित, आचार्य ने कहा, चिकित्सा से पुण्यतम कार्य कुछ नहीं है। तो ये एक ऐसा व्यवसाय है जहाँ पैसा तो केवल साइड इफेक्ट, आप जो सेवा दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे आयुर्वेद के प्रयोजन से भी रिफ्लेक्ट होता है। क्या है प्रयोजन? स्वास्थ्य रक्षण, आशुवच विकार। तो आपको 2 फील्ड दे दी गई, मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। इस पे वर्क करिए, आइडियाज बनाइए, उनको इम्प्लीमेंट करिए। आज तो गवर्नमेंट जो है आपकी आइडिया को लेके आपको फाइनेंस कर रही है और आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, बहुत सारे इसको डेवलप हो गए। और सबसे जरूरी चीज, आयुर्वेद के चिकित्सक के लिए ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में अगर सुखायु की कल्पना की गई है तो हितायु की भी कल्पना की गई, सोशल वेलफेयर। और आयुर्वेद में वैद्य की परिभाषा आप देखेंगे तो केवल पर्सनल स्किल या प्रैक्टिकल स्किल की बात नहीं है। आयुर्वेदस्य विज्ञाता चिकित्सासु यथार्थविद धर्मिष्ठश्च दयालुश्च तम वेद्यं परिकीर्तितम्। वैद्य क्या है? आयुर्वेद का पूरा नॉलेज रहे, चिकित्सासु यथार्थविद प्रैक्टिकल नॉलेज रहे, लेकिन इसके साथ उसको धर्मिष्ठ और दयालु होना, ये बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमैनिटी जो है ये बहुत आवश्यक है। अब प्राइवेट प्रैक्टिस के फायदे क्या है? देखिए, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा सोसाइटी, ठीक है ना, पैसा मनी वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और लीगल सिक्योरिटी, देखिए आयुर्वेद की डिग्री लेके जब आप विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा करेंगे तो आपको लीगल सिक्योरिटी रहेगी, कभी कोई आपको कहीं बंदिश नहीं लगाएगा। आप जब आयुर्वेद की डिग्री लेके मॉडर्न प्रैक्टिस करते हैं तो हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सीएमओ छापा न मार दे। बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल जो आयुर्वेद के लोगों ने खोले हैं वो एमबीबीएस वालों की डिग्री लेकर के उनको कुछ लाख रुपए महीने दे रहे हैं कि उनकी डिग्री पे उनका हॉस्पिटल चल रहा है। तो विशुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा से जुड़े रहना ये हमें लीगल सिक्योरिटी देगा। और देखिए, सुकून सबसे बड़ी चीज है, आदमी रिलैक्स होके रहे। आप कुछ भी करते हो, रात में जब सोने जाएंगे तो चाहेंगे हम चैन से सो। तो लीगल सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन थोड़ी कठिनाइयां भी हैं। आयुर्वेद स्टूडेंट्स एंड डॉक्टर्स शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना बहुत जरूरी है और वो तभी आएगा जब आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे और अनुभव लेंगे। रिमूवल ऑफ इंफीरियरिटी, कभी भी आपको अपने को इंफीरियर नहीं महसूस करना। मैं हमेशा छात्रों से कहता हूँ, आप जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं सोचते हैं सुई लगाना सीख लें, बोतल चलाना सीख लें, थोड़ा पैरामेडिक्स सीख लें, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि जो मॉडर्न मेडिकल साइंस में है, अब उसमें कोई लड़का एमडी किया, फिर उसने डीएम कर लिया एंडोक्राइनोलॉजी से, तो कहाँ सुई लगा रहा है? वो तो केवल डायबिटीज और एंडोक्राइन डिसऑर्डर ही देख रहा है ना, तो वो एक स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा है।
इसी तरह मैं अपने आयुर्वेद के बच्चों से कहता हूं कि आयुर्वेद एक स्पेशलिस्ट ब्रांच हो गई, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच हो गई। आपको आयुर्वेद में अपनी लिमिटेशंस को, अपनी स्पेशलिटीज को खोजना है और उसी रेंज में काम करिए, आपको पूरा रिस्पेक्ट मिलेगा। तो इंफीरियरिटी की कहीं कोई जगह नहीं है और जय का फाल का कभी सम्मान नहीं होता। आप सब कुछ थोड़ा थोड़ा जाने तो कभी उतना सम्मान नहीं मिलेगा कि आप किसी एक चीज में मास्टरी हासिल करें। तो आयुर्वेद के किसी एक विधा में मास्टरी हासिल करना ये आपको ज्यादा सम्मान देगा। तो रिमूवल ऑफ इंफीरियरिटी जरूरी है, डिवोशन टुवर्ड्स आयुर्वेद जरूरी है और एक्सप्लोरेशन ऑफ पर्सनल स्किल। आयुर्वेद हम पढ़ रहे हैं कुछ और, सीख रहे हैं कुछ और, तो पर्सनल स्किल डेवलप नहीं होगी। इसको मैं एक फोटो के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए ये कौन है, पहचान रहे हैं आप? सचिन तेंदुलकर। अब क्या खेल रहे हैं और ये क्या लिए हुए हैं? अच्छा, सचिन तेंदुलकर को आता क्रिकेट था, अगर वो फुटबॉल में कैरियर बनाते तो किसी क्लब तक रह जाते और उन्होंने क्रिकेट खेला तो आज वर्ल्ड कप पकड़े हुए। आप उनका नाम देख लीजिए, भारत रत्न। तो पर्सनल स्किल इसी को कहते हैं कि आपको जिसमें आपको आपके प्रारब्ध ने भेज दिया उसमें जम के मेहनत कीजिए और उसी में आगे बढ़िए, ठीक है। तो कंक्लूजन यही रहा आज का कि आयुर्वेद वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेरियस अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया एज वेल एज इन अदर कंट्रीज, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में भी है। वेरियस चैलेंजेस आर देयर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिस पर डिस्कशन किया। और हार्ड वर्क, फुल फेथ, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, इट इज द की टू सक्सेस। देखिए ये एक वीडियो है अग्निकर्म चिकित्सा। मैं थोड़ा अपने अनुभव बता रहा हूँ, आप फील्ड में देखिए क्या होता है। अभी एक बीमारी है प्लांटर फेसाइटिस, सुबह सो के उठने पर एड़ी में खूब दर्द होता है, ठीक है ना। और आप जाएंगे, डॉक्टर्स जो है हड्डी के डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे, कुछ 1000 रुपए चार्ज कर लेंगे, फिर 1 महीने बाद फिर वही प्रॉब्लम। हम उसी को क्या करेंगे, अग्निकर्म चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना। अग्निकर्म सलाका लिया और दाग दिया, 15 दिन 20 दिन, कोई पेन नहीं, कोई इंजरी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई छाला झलका नहीं पड़ता और 15-15 दिन की 3-4 सेटिंग पेशेंट एकदम ठीक हो जाता है, थोड़े एक्सरसाइज होता है। तो ये एक सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। इसी तरह आप लोग कभी अपने इंस्टीट्यूट में डॉक्टर कमलेश पांडे से मिलिएगा, वो अग्निकर्म बताएंगे। जैसे वार्ड है, स्किन के डॉक्टर जो है वार्ड का एक वार्ड निकालने का लेजर से 2-2 हजार रुपए लेगा और अग्निकर्म चिकित्सा से आप 1 से 2 सीटिंग में वो वार्ड निकल जाता है। कई बार तो 1 सीटिंग में ही निकल जाता है, कॉस्मेटिकली बुरा लगता है। मस्से जानते हैं, आज स्किन के डॉक्टर हैं, उनके पास डिग्री है, वो अपने डिग्री के महत्व को समझ रहे हैं, तो 1 वार्ड निकालने का 1000, 2-2 हजार रुपए लेते। हम इस चीज को अग्निकर्म चिकित्सा से कर सकते हैं और उसका हम जो भी चार्ज करना चाहे चार्ज करें। तो प्राइवेट प्रैक्टिस के ये बेनिफिट है। और इसी तरह आप जब प्राइवेट ट्रीटमेंट में आप कई चीजों को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको भी मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल बताएं, जैसे आंवले में कौन सा विटामिन होता है और उसका डिसइंटीग्रेशन टेम्परेचर कितना है, 45 डिग्री, और जितनी दवाई है सब आप आंवला उबाल के दे रहे हैं 100 डिग्री, तो विटामिन सी उसका बचेगा। तो आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप अपने से अगर छोटी सी एक औषधशाला बनाए हैं तो आप उसको मेंटेन कर रहे हैं। जो हम लोग क्या करते हैं, कच्चा आंवला लेते हैं, उसको कुटवा देते हैं, उसको धूप में सुखाते हैं, धीरे धीरे सूखता है, सूखने के बाद उसको पाउडर कर लेते हैं, तो उसका विटामिन सी भी प्रिजर्व रहता है और बाकी जो आंवले की प्रॉपर्टीज हैं वो भी मेंटेन रहती है। तो प्राइवेट ट्रीटमेंट का ये बेनिफिट, हमको कोई दवा बनानी है और हमको उसकी जड़ से, अब जड़ी बूटी वाले ने जड़ के साथ इतना बड़ा तना भी दे, ये देखिए ये जैसे आंवला लिया, इसको कूट दिया, कूटने के बाद उसमें हुआ और फिर उसको सुखाना शुरू किया,
फिर दूसरे इस्तेमाल में आया और आगे भी इसमें फॉर्मेट कर तो विटामिन सी भी प्रिजर्व हो गया। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस में ये करने में आनंद आता है कि हम परफेक्ट वे में आयुर्वेद को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब जैसे देखिए ये एक नेत्र तर्पण चिकित्सा है, टेढ़ा है, आप उड़द के आटे का गोला बनाएंगे, एक स्टाफ को कहेंगे तुम पकड़े रहो, हम घी डालते हैं, तो दो लोगों का उसमें काम होगा, ठीक है ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तैराकी वाला जो चश्मा होता है, तो तैराकी वाला चश्मा आप पहन लेंगे तो आँख में कुछ पानी नहीं जाएगा, तो हम उसको पहना दिए पेशेंट को, और पहनाने के बाद चश्मे का आगे वाला उसको खोल देते हैं, निकाल देते हैं और उसमें से घी निकालते हैं। तो वो चश्मा जो है अकेले किसी स्टाफ की जरूरत नहीं, आप अकेले नेत्र तर्पण चिकित्सा कर देंगे, समझ रहे हैं। तो प्राइवेट प्रैक्टिस में ये थोड़ी थोड़ी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको करने से बहुत इजी हो जाता है और एक बहुत संतुष्टि का भाव रहता है कि हम किसी चीज को परफेक्ट वे में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे अभी बताया जड़ी बूटियां, कई बार व्यापारी जो है आपको जड़ यूज कर रहे हैं और व्यापारी ने जड़ के साथ तना भी दे दी, तो आप अगर अपनी चिकित्सा में है तब आप उस तने को काट के हटा देंगे और जड़ की दवा बनाएंगे। तो इसीलिए प्राइवेट प्रैक्टिस में अगर आप परफेक्ट वे में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसीलिए एफिकेसी भी मिलती है, आयुर्वेद चिकित्सा का प्रभाव भी दिखता है और आप अच्छे से एस्टेब्लिश भी कर पाएंगे। चलिए आज लाइट खराब हो, फिर कभी मौका मिलेगा तो उसके और आगे डिस्कस किया जाएगा। सर ये नेत्र तर्पण चिकित्सा के डिग्री को क्यों करता है? नेत्र तर्पण चिकित्सा का आपने बताया, कौन सी डिग्री को क्यों करता है? जैसे बच्चों में 15 साल की एज तक मायोपिया वगैरह है अगर बच्चों को, या ड्राई आई सिंड्रोम है, इस तरह की बीमारियों में नेत्र तर्पण चश्मा हटवाना। और कुछ पूछना हो तो बताइए। तो देखिए ये जो अभी बताया ये जैसे सबसे तैराकी वाला चश्मा पहना दिया और उसमें घी डाल दिया, उसमें पलक खोलना बंद करना रहता है। तो ये जो है और छोटी सी औषधिशाला है, दवाइयाँ ये जैसे आंवला बिना उबाले उसके आंवल की रसायन के लिए, ये देखिए लंबर पेन में अग्निकर्म चिकित्सा, ये तेल निर्माण, इस तरह से तेल वगैरह आप बना सकते हैं। आप कभी कंपनियों की प्राइस लिस्ट देखेंगे, मतलब ऐसे ऐसे तेल हैं जो 400 रुपये लीटर मिलते हैं, और आप कभी तिल का तेल करवा के देखिए, सारे आयुर्वेद के तेल तिल के तेल में बनते हैं और 180 रुपये किलो तिल मिल रहा है, 2.5 किलो में 1 लीटर तेल निकलता है, 450-500 रुपये का तो तेल ही हो गया। अब उसमें अभी 40-50 किलो द्रव्यों को पकाना और बनाना, कहाँ से 400 रुपये लीटर तेल मिलता है। तो ये जब आप सेल्फ प्राइवेट प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीजें समझ में आएंगी और इनको जब सुधार करेंगे, ये सब बच्चे सवाल दृष्टि वगैरह ये आप लोग बना सकते हैं, उत्तराखंड वगैरह। और पढ़ाई क्यों जरूरी है, देखिए एक ये वीडियो मैं सबको दिखाता हूँ। ये जैसे नी पेन को लेकर के एक पेशेंट आता है और उसके पहले एक दो ऑर्थोपेडिक सर्जन तुमको घुटने का गठिया है, तुम व्यायाम करो, ये दवा खाओ, और जब हमने एक्सरे कराया तो अभी बहुत बढ़िया तो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे स्ट्रेस फ्रैक्चर आया ओल्ड लेडी, तो फिर प्लास्टर लगवाना पड़ा। तो इसीलिए अच्छा ज्ञान बहुत जरूरी है, किस केस को लेना है, किस केस को छोड़ देना है। अगर ये चीज नहीं जानेंगे तो फंसेंगे, इसलिए हमेशा नॉलेज गेन करते हैं। ये यहाँ पे आप देखिए, इसलिए आवश्यक है नॉलेज। और
सारे स्किन डिसऑर्डर्स में कॉमन चिकित्सा किया जाता है। आप लोग अपने कॉलेज में देखेंगे ये